हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूं। आज का विषय है, क्या मैरिड ट्विन फ्लेम्स के 3D में परमानेंट रियूनियन होते हैं? प्रियो, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आए हैं, इसलिए आज मैं इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले मैं प्रारंभ करती हूँ एक ऐसी सच्ची घटना पर जिसे मैंने स्वयं बहुत करीब से देखा है। हमारे एक बहुत ही परिचित हैं जिन्हें मैं चाचा जी कहती हूँ। उनका जीवन मैंने बहुत करीब से देखा है। जब हम बहुत छोटे थे तो उनकी शादी हुई थी और जो उनकी वाइफ थी एक प्रकार से डेमोनिक थी। उनका रिलेशनशिप कार्मिक था और उन्होंने अपने जीवन में जिस दबाव का, जिस यंत्रणा का जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने अपने जीवन में ये देखा कि कभी उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी अपने जीवन जीने में और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दबाव था। लेकिन उसके बाद भी वो अपने इस पारिवारिक जीवन को लेकर चलते रहे। 30 साल उन्होंने इस रिश्ते का निर्वाह किया। हालांकि वो इस रिश्ते से कभी भी खुश नज़र नहीं आए और उनके अंदर एक संतुष्टि, एक शांति, एक खुशी का भाव मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने अपने बच्चों की शादी की, उनके नाती पोते हुए, और वो एक अच्छी कंपनी में काम भी करते थे। और एक ऐसा समय आया जब वो रिटायर्ड होने वाले थे। उस वक्त जब उनकी पत्नी को ब्रेन हैमरेज हुआ और वो बहुत दिनों तक अस्पताल में रही, वहाँ भी वो खड़े रहे, उनको बचाने की बहुत कोशिश की, इस अस्पताल से उस अस्पताल, लेकिन वो बच नहीं पाई और एक दिन वो दुनिया से चली गई। उसके बाद ये हुआ कि कुछ समय के बाद उनके पास उनकी डीएफ का फ़ोन आता है और उसके बाद उनसे एक कनेक्शन बनता है और कुछ समय के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें शादी करनी है। अब 60 साल की उम्र में यदि कोई शादी करने के लिए जाएगा तो बहुत सी बातों को देखना पड़ता है, फैमिली को देखना पड़ता है, समाज को देखना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर उनकी सारी परिस्थिति अनुकूल थी। सब कुछ समाज के सामने पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी उनकी डीएफ से हुई। उनके बच्चे सारे लोग इस शादी से सहमत थे। उनके डीएफ का भी परिवार था, बेटे बहू थे जिनके साथ वो रहती थी और उनके पति से उनका तलाक हो चुका था। हालांकि जो उनकी डीएफ थी उन्होंने गवर्नमेंट में सर्विस की हुई थी और उनका भी रिटायर्ड हो चुका था। एक बड़ा बंगला था जिसमें वो रहते थे, गाड़ी थी। तो जब इनकी शादी हुई तो एक दिन चाचा जी से मेरी बात हुई और हमारी बातचीत हो रही थी और जैसा कि मैंने उनके जीवन को देखा था और मुझे मालूम था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि जो उनकी डीएफ है वो उनकी शादी से पहले वो लोग मिले थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो पाई और दोनों को अलग अलग पार्टनर के साथ शादी करनी पड़ी। तो उस वक्त मैंने अपने चाचा जी से कहा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और मैंने इस जर्नी के विषय में उनको बताया, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं उनके मन में एक अपराध बोध था कि क्या मैंने इस उम्र में आकर जो शादी की वो सही है या गलत। लेकिन जब उन्होंने मेरी बातों को सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम मुझे समझती हो, क्योंकि जो मैंने फील किया, जो मैंने अपनी आत्मा में जाना, उसको तुमने कह दिया। मैं अपने डीएफ के लिए वही महसूस करता हूँ जैसा कि वो मेरी सोल का आधा हिस्सा है। और आज जब हम रीयूनाइट हो चुके हैं तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पर जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे यही कहा
कि आपने अपनी जिंदगी में जो अपना कर्तव्य निर्वाह किया अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पत्नी बच्चे के लिए, लेकिन आपने कभी भी इसका विरोध नहीं किया, विद्रोह नहीं किया, कभी भी इसके बारे में बुरा नहीं कहा, कभी भी इसकी गलतियां नहीं निकाली, कभी भी इस रिश्ते से भागने की कोशिश नहीं की। जो कर्तव्य क्षेत्र आपको मिला था उसको आपने निर्वाह किया। भले ही आप दबाव में थे, दुखी थे, असंतुष्ट थे, लेकिन उसके बाद भी इसको लेकर चलते रहे। आपने कभी भी ईश्वर के समक्ष भी शिकायत नहीं की, और यही बात है जो ईश्वर को भाता है। और इसीलिए आज एक ऐसी परिस्थिति आई है कि आप लोगों का रीयूनियन हुआ है, और एक ऐसा रीयूनियन हुआ है जिसमें सब लोगों की सहमति है, समाज का, फैमिली का, सब लोगों का। तो यहाँ पर जब एक इंसान सरेंडर कर देता है, सारी बातों को लेकर चलता है, कभी भी अपने उस कर्म क्षेत्र से भागने की कोशिश नहीं करता, तब वो ईश्वर की दृष्टि में खरा ठहरता है। और ईश्वर भी देखते हैं कि वो इंसान कितना धीरज धरता है, कितना सहनशीलता को धारण करता है, और जिस कर्तव्य क्षेत्र को मैंने उसे दिया है उसे कैसे पूरा करता है। और उसी में वो पास हुए। जब वो पहली बार अपनी डीएफ को लेकर, यानी अपनी वाइफ को लेकर हमारे घर आए, तो मैंने उनसे यही कहा कि चाचा जी, आपकी तो लाइफ ही बदल गई, आप तो पूरे बदल गए। क्योंकि मैंने उन्हें पहले देखा था एक थके हुए, एक कमज़ोर इंसान के रूप में, जिसके अंदर कोई खुशी नहीं होती। मैंने पहले उन्हें ऐसे ही देखा था, लेकिन आज मैं उस इंसान को देख रही थी जो उम्र में 60 वर्ष का था, लेकिन उसे देखकर लगता था कि वो 25-30 साल का इंसान हो। तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही, बेटा तुम्हारी चाची ने मुझे बदल दिया। तो ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे यही लगा कि डीएम सबसे पहले तारीफ अपनी डीएफ की ही करते हैं, कि डीएफ उनकी लाइफ में क्या कर सकती है, वो उसे किस तरह बदल सकती है। ये बात मेरे अंदर आई। तो उस वक्त मैं उनकी केमिस्ट्री को देख रही थी, उनकी बॉन्डिंग को देख रही थी। दे आर मेड फॉर ईच अदर। और जितना खुश वो एक दूसरे के साथ लग रहे थे, पहले मैंने कभी उनको दूसरों के साथ नहीं देखा। तो उस वक्त मैंने जाना कि जब एक रीयूनियन होता है, जब शिव शक्ति मिलते हैं, जब डीएम डीएफ एक होते हैं, और जब एक परमानेंट रीयूनियन होता है तो क्या होता है। तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने हमसे बातें की। तो यहाँ पर मैंने जाना कि एक परमानेंट रियूनियन तब होता है जब आप अपना कर्मा अकाउंट पूरी रीति से क्लियर कर लेते हैं। जब एक ऐसा समय आता है जब डिवाइन स्वयं उस समय को लाकर आपको देते हैं, क्योंकि जब तक आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप उन बातों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्तों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो रिश्ता बोझ नज़र आता है, आपको ऐसा लगता है कि किसी भी रीति से इस रिश्ते को मैं ख़त्म कर दूँ और यहाँ से निकल जाऊँ। यही बातें आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में ला देती है, क्योंकि रीयूनियन डिवाइन के हाथ है, सब कुछ डिवाइन के हाथ में है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप अपने कर्म क्षेत्र में जो आपको दिया गया है उसमें ईमानदारी निभाकर उसे पूरा करके उस समय को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके मन में ये विचार आ गया कि किसी भी रीति से मैं इस रिश्ते को छोड़कर भाग जाऊं, या एक ऐसी नफ़रत अपने सामने वाले से कि मुझे ये जो रिश्ता दिया गया है ये कार्मिक है, मैं इसके साथ रह नहीं सकता, मैं इसके साथ निभा नहीं सकता, मुझे इसके साथ रहने से बड़ी परेशानी है, मैं किसी भी रीति से इस रिश्ते से निकल जाऊं, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। क्योंकि जब ये निगेटिव भावनाएं मन में आती है, उसके बाद सारी परिस्थितियां आपके विपरीत होनी शुरू हो जाती है।
क्योंकि ईश्वर यही कहते हैं कि अनकंडीशनिंग लव में रहना है, चाहे वो आपका ट्विन हो, कार्मिक हो या दुनिया का कोई भी इंसान। आपको सिर्फ प्रेम भाव में रहना है और उसी के साथ चलना है, चाहे वो कार्मिक्स भी हो, लेकिन उनके लिए किसी भी रीति से नफरत या बुरी भावना मन में नहीं लाना है। तो जब आप ये सोचते हैं कि मैं खुद से कोशिश करके उस समय को कम कर लूँ या उस रीयूनियन को ला लूँ, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि रीयूनियन अपने समय पर होता है, डिवाइनली टाइम के अनुसार होता है। और ईश्वर आपके काम को देखते हैं कि आप कितनी शिद्दत से अपने काम को करते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक जिद में आ जाते हैं, एक डिज़ायर में आ जाते हैं कि मुझे अब इस रिश्ते से बाहर निकलना है, चाहे उस मर्यादा को पार ही क्यों न करना पड़े। तो जब आप उस मर्यादा को पार कर देते हैं या अपने सोलमेट से झूठ बोलते हैं या उन्हें चीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कर्मा क्रिएट करते हैं। और उसके बाद ये होता है कि आपके आसपास की सारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप डिवाइन की व्यवस्था के विपरीत चले जाते हैं। आप जो नियम बनाया गया है, ट्विन फ्लेम जर्नी का एक नियम है कि इसमें एक प्योरिटी से चलना है, पवित्रता को धारण करते हुए चलना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राधा कृष्ण हैं, उन्होंने अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने प्रेम को उस ऊंचाई पर पहुंचाया था, अपने प्रेम को पूर्ण किया था। इसलिए आज उनका प्रेम पूर्ण है और आज उनका प्रेम पूजा जाता है। तो जब इस जर्नी में आपका प्रेम उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो ईश्वर स्वयं उस प्रेम को आपको दे देते हैं। एक उदाहरण है, एक दरवाजा है जो बंद है और आप उसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे खटखटा रहे हैं, लेकिन वो खुल नहीं रहा है। फिर आप सोचते हैं कि उस दरवाजे को मैं तोड़ दूं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो दरवाज़ा अपने आप खुलता है। और वो तब होता है जब आप वो सारी कोशिशें छोड़ देते हैं। यही होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ख़ासकर जो मैरिड ट्विन हैं उनके साथ। जब भी आपको आपका रिश्ता बोझ लगने लगे, आप वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, आपको ये लगे कि मैं उसे छोड़कर निकल जाऊँ, भाग जाऊँ, या किसी भी रीति से ये इंसान कैसे भी करके दूर हो जाए और मैं स्वतंत्र हो जाऊं और मैं अपने ट्विन से मिल जाऊं, मैं उससे रियूनियन में आ जाऊं, तो ये आपके मन के विचार हैं। यहाँ पर डिवाइन का कोई प्लान, कोई योजना नहीं है, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिज़ायर है। जो इंसान उस सही समय का इंतज़ार करता है कि वो दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक दिन वो डोर खुलेगा ज़रूर, वो धीरज से, सहनशीलता से विश्वास करता है और देखता है कि एक दिन वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। और यही होता है डिवाइन टाइम, एक ऐसा समय जब उस इंसान को वेट भी नहीं रहता, वो वेटिंग की एनर्जी में भी नहीं रहता कि मुझे किसी का इंतज़ार है। उस वक्त वो घटना घटती है, तब डिवाइन प्लान आपके सामने आता है और उस वक्त सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती है, सारी चीज़ें आपके पक्ष में आ जाती है। जिस काम को आप पहले खुद से करने की कोशिश कर रहे थे, लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो अपने आप हो रही है। इसलिए क्योंकि अब डिवाइन टाइम है, आपने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया है, अपने कर्म क्षेत्र में उस कर्तव्य का निर्वाह किया है ईमानदारी के साथ। और इसलिए क्योंकि आपका कर्मा अकाउंट अब क्लियर हो गया है, डिवाइन खुद उस समय को आपको ला कर देते हैं जब आपके ट्विन से आपका रीयूनियन होता है। तो इस प्रकार ये एक गिफ्ट है। लोग ये सोचते होंगे कि जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी उम्र 50 या 60 साल पहुंच चुकी है, क्या उनका रीयूनियन इस 3D प्लेनेट पे होता है? मैं कहती हूँ होता है, क्योंकि मैंने ये देखा है और मैं ये जानती हूँ कि इस काम में आपको किसी भी रीति से खुद से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है।
उसे जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना है, उन बातों का विरोध नहीं करना है। जो बातें घट रही है उसे स्वीकार करना है और पूरी रीति से डिवाइन को सरेंडर करना है, क्योंकि जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो सब कुछ उसे सौंप देते हैं और उस वक्त यही कहते हैं कि अब जो भी करना है आप करें, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ विश्वास करूँगी। तो उस वक्त सारी बातें अपने आप घटित होने लगती है और एक दिन उस रीयूनियन की घटना भी घटित हो जाती है जो डिवाइन प्लान के अनुसार है। लेकिन ये तभी घटती है जब ईश्वर देखते हैं कि आप अपने काम में ईमानदार बने रहे और उसे आपने पूरी शिद्दत से किया। एक बात याद रखना प्रियो, किसी भी काम को, किसी भी बात को खुद से एफर्ट्स लगा के उसे करने की कोशिश न करना जो डिवाइन के व्यवस्था के विपरीत है। जो अपने समय में होना है उसे आप अपने समय में नहीं कर सकते, क्योंकि समय ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि स्वयं ईश्वर समय है। और जब आपको देखा जाता है कि आप अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं तो ईश्वर स्वयं आपके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपसे आपके जीवन में जो कुछ लिया गया था वो सब कुछ आपको वापस लौटाया जाता है, वो भी दुगने रूप में। मैंने इस बात को भी देखा, जो मेरे चाचा जी वो अपने जीवन में अपना कार्य भी करते थे और कविताएं भी लिखते थे और उनकी कविताओं का आधार उनकी डीएफ थी। लेकिन वो सारी कविताएं उन्होंने लिख कर रखी थी। उनका सपना था कि वो एक बुक छपवाते, लेकिन वो छपवा नहीं पाए। लेकिन जब उनकी डीएफ से शादी हुई उसके बाद उन्होंने उन कविताओं की एक बुक छपवाई और मैंने देखा कि वो कार में बैठकर हमारे घर आए तो जो कुछ आज उनको मिला है वो दुगने रूप में मिला है। उनकी ट्विन भी उनको मिली है और उनके साथ दुनिया की वो सारी खुशी, वो सारी चीज़ें, वो सारी वस्तुएं, लग्जरी लाइफ जो एक इंसान चाहता है वो सब कुछ उनको मिला है। तो यहाँ पर मुझे एक वचन याद आता है जो हॉली बाइबल में लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट में कि यमरिया 51:36 में, इसलिए यहोवा कहता है मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर को कहा गया है क्योंकि इस्राएल के लोग परमेश्वर को यहोवा कहते हैं और ये परमेश्वर का वचन है जो कहते हैं कि मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा। तो जीवन में आपके साथ जो भी हुआ है, न्याय अन्याय, जितनी भी बातें भली बुरी, सब कुछ, उन सब का दुगना आपको दिया जाएगा न्याय सहित जब आपका न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। वो कभी किसी भी बात को नहीं भूलते। हर इंसान के जीवन में घटने वाली सारी बातों को वो लिख कर रखते हैं और वो देखते हैं कि वो इंसान अपने जीवन में कितनी सच्चाई से चला है, वो इंसान कितना परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया है, कितना उसने सहा है, कितना उसने धीरज धरा है और उस आधार पर उसे दिया जाता है। तो आज मैं ये देख पा रही हूँ कि जिनका जीवन एक प्रकार से अव्यवस्थित था, जो अपने जीवन में खुश नहीं थे, जो अपने जीवन में एक संघर्ष को देखे थे, आज उनका जीवन एक भरा पूरा जीवन है जिसमें उनकी डीएफ है और उसके साथ उनकी सारी खुशियाँ जो कहीं चली गई थी आज उनको वापस मिल गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी उस व्यवस्था का पालन किया जो ईश्वर ने दी है। उस सहनशीलता को, विश्वास को, धीरज को धारण किया, कभी भी उनकी बातों का विरोध नहीं किया, कभी भी उस रिश्ते से निकल भागने की कोशिश नहीं की, उसका सच्चाई से उसका पालन किया, उन्होंने समर्पण किया। इसलिए आज एक ऐसा दिन है जब सारी खुशियाँ उनके साथ है, कोई डर, कोई दुख, कोई पीड़ा,
कोई संघर्ष उनके जीवन में नहीं है। और मुझे यही लगता है कि यही होता है जब ईश्वर के द्वारा दो लोग मिलाए जाते हैं, विशेषकर जब ट्विन्स मिलाए जाते हैं तो एक ऐसी ही स्थिति बनती है। तो प्रियो, यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक इंसान जिंदगी भर संघर्ष करता है, लेकिन उसका संघर्ष, उसका दुख, उसके लिए दुख तब बन जाता है जब उसमें डिज़ायर होते हैं। डिज़ायर, उम्मीद, आशा जो आप चाहते हैं किसी और से, और जब वो आपको नहीं मिलती तब आप दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को ज़बरदस्ती आप उसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपसे बन नहीं पड़ती और आप कहते हैं कि मैं एक बंधन में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन आप उस बंधन से तभी निकल सकते हैं जब आप स्वयं शांत होएं, जब आप सरेंडर करें, उन सारी बातों को सहमति दें, स्वीकार करें और वहाँ से धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ, विश्वास के साथ निकल जाएं। तब वो बातें आपके लिए अनुकूल होती है, आपके पक्ष में होती है, और उस वक्त डिवाइन आपके लिए जो मिरेकल करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ डिवाइन के हाथ में है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 साल जो उनके शादीशुदा जीवन के थे, जो उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताए, उसमें वो अपने डीएफ से नो कांटेक्ट जोन में थे। ना तो उन्होंने उसे कभी देखा, ना उससे बात की, और नहीं किसी प्रकार का उनका कनेक्शन था। लेकिन 30 साल के बाद जब अचानक उनकी पत्नी एक्सपायर्ड होती है और अचानक उनकी डीएफ का उनकी लाइफ में आना होता है, ये सब कुछ डिवाइन प्लान के तहत था। क्योंकि जब आपका कर्मा अकाउंट क्लियर हो जाता है तो आपका ट्विन आपकी लाइफ में भेज दिया जाता है, और यही उनके जीवन में भी हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने योजना बनाई कि उन्हें एक साथ रहना है, शादी करनी है, और समाज के सामने पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी हुई। एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना है जो घटी, और मैंने इसे देखा है। तो प्रियो, इसके लिए यही ज़रूरी है कि वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है कि वो आएगा या आएगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो उनका कर्म क्षेत्र था पूरा ध्यान उस पर लगा दिया। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, और जो भी उनका काम था, जो भी उनकी क्रिएटिविटी थी, सिर्फ उन पर ही उनका फोकस था। और यही उनके डीएफ के साथ भी था। वो भी अपने पति से तलाक ले चुकी थी और उनका पूरा ध्यान अपने काम पर था। लेकिन एक ऐसा समय बना जब दोनों रीयूनियन में आए, वो डिवाइनल प्लान के तहत था। तो ये जो भी होता है इसलिए होता है क्योंकि समय आ चुका है, जब कर्मा अकाउंट क्लियर हो चुका है, जब आप वेटिंग के एनर्जी में नहीं हैं, जब आप पूरी रीति से ईश्वर को समर्पित हैं और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, तो ईश्वर आपको वो देता है जो आपका है। तो प्रियो, मैंने इन बातों को स्वयं देखा है और मैं यही कहती हूँ कि इस 3D प्लेनेट पर मैरिड ट्विन फ्लेम्स के भी परमानेंट रियूनियन होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ईश्वर की व्यवस्था का पालन करना, उनके नियम के अनुसार चलना, खुद पर फोकस करना, वेटिंग के एनर्जी में न रहना, और इस प्रकार वो परमानेंट रियूनियन में आते हैं। तो प्रियो, ये सारी बातें जो मैंने बताई, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, मैंने इसे खुद देखा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि आप जो इतनी पेनफुली सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, आपके बहुत से मैसेजेस आते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रेम, विश्वास, धीरज और सहनशीलता और समर्पण, यही है जो आपको इस जर्नी से पार कर देगा। क्योंकि जब तक आप विरोध करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तब तक आप दुखी रहेंगे, आपका दुख बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है, जहाँ पर डिज़ायर शून्य हो जाती है।
ईश्वर स्वयं ये देखते हैं कि आप अपने कार्य को किस रीति से कर रहे हैं और उसके अनुसार आपको परिणाम दिया जाता है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।